क्या वाकई मुसलमान भी 22 जनवरी को राम राम करेंगे? क्या वाकई मुसलमान अपने घरों में दिए जलाएंगे? हाँ मेरे अजीजों, बड़ी पक्की खबर लेकर के आया हूँ, इसको ध्यान से सुनना आप। अभी आपको मैं एक वीडियो दिखाने के लिए जा रहा हूँ और मुफ्ती सलमान अजहरी का एक बयान सुनाऊंगा मैं आपको। उस बयान से भी हमारे नौजवानों को और आपको एक अच्छा सबक मिलेगा कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हाँ मेरे अजीज, तो बने रहना। वीडियो को जब आपने प्ले कर ही दिया है तो मुकम्मल सुन के जाना। आधी अधूरी जानकारी लेकर के जाएंगे, फिर बहुत से भाई उल्टी सीधी कमेंट करते हैं। मेरा कोई भाई या कोई बहन इस वीडियो में पहली बार मेरे चैनल पर आए हों तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा देना। आपको आने वाली अपडेट मिलती रहेगी अल्हम्दुलिल्लाह, और मुसलमानों से रिलेटेड आपको अच्छी अच्छी जानकारियां यहां पर मिलती रहेंगी इंशाअल्लाह ताला। आइए मैं अपनी बात को शुरू करता हूं। आज का कलाम अगर ना सुना तो कुछ ना सुना। मेरी जो बहन भी कुंवारी है मौला, उसे नेक रिश्ता अता कर दे मौला। मैं सदकाए ज़हरा सदा मांगता हूं, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूं। दुआइया अशार है, पूरे मुकम्मल सुन के जाना। अपने इस्लामिक सवाल जवाब अभी आपसे करने वाला हूं। कल का जो सवाल मैंने आपसे किया था उसका जवाब देने वाला हूं। आपकी जिंदगी से जुड़े हुए सवाल करता हूं मैं, इस्लामिक जो होते हैं मेरे अजीजों। हाँ, पहले हम इस मुकम्मल खबर को देखते हैं, सुनते हैं, उसके बाद मैं इंशाल्लाह सवाल जवाब करूंगा, फिर आपको कलाम सुनाऊंगा और आखिर में मुफ्ती सलमान अजहरी का आपको एक छोटा सा बयान सुनाऊंगा, जिसको सुनने के बाद में आपको बहुत अच्छा सबक मिलेगा। हाँ मेरे अजीज, ये वीडियो को शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका भाई मोहम्मद सलमान रजा कादरी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सलमान रजा ऑफिशियल। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार आलम आपको हमेशा खुश रखे, अल्लाह आपकी नेक जायज़ तमन्नाओं को पूरा कर दे, आमीन। और गाज़ा फ़लस्तीन के मजलूमों के लिए दुआ करते रहे मेरे अजीज, हर वक्त उनके लिए दुआ करते रहे, अल्लाह उनकी गैब से मदद फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। आइए अपनी इस खबर की बात करते हैं, जाना नहीं मुकम्मल सुन के जाना। आइए शुरू करते हैं। सभी मुसलमानों से और भारतीयों से अपील है कि 22 जनवरी को जी श्री राम जय जय राम का जाप करें और अपने घरों में भी, मस्जिदों में भी, मंदिरों में भी, दरगाहों में भी शाम को दिए रोशन करें। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आपने ये जनाब की बातें सुन ली हैं। जी सुन ली। 22 जनवरी सन 2024 आप सब इस तारीख के हवाले से जानते हैं कि इसी तारीख और इसी डेट में राम मंदिर के उद्घाटन का ऐलान किया गया है और मीडिया चैनल से लेकर जगह जगह पर इसके हवाले से उत्सव और खुशी का माहौल किया जा रहा है और लोग कर रहे हैं। कुछ ऐसे नेता हैं जो इस तारीख को लेकर मुसलमानों को वरगलाने भड़काने का काम कर रहे हैं और कुछ इंसाहब जैसे हैं तो वो मुसलमानों को शिक्षा देने की कोशिश कर रहे हैं, मुसलमानों को बता रहे हैं कि तुम्हें क्या करना चाहिए। जी जी याद रख लीजिए कि इस वीडियो के जरिए मैं ये पैगाम जरूर देना चाहूंगा कि हमें कोई खास एक्टिविटी करने की जरूरत नहीं है 22 जनवरी को। जैसे हम अपनी लाइफ रोजमर्रा के एतबार से जीते हैं और रोजमर्रा के एतबार से जैसे हम अपने काम करते हैं, रोजमर्रा के एतबार से जैसे हम अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं, हमें बस वैसे ही करना चाहिए। कोई खास एक्टिविटी करने की हमें जरूरत नहीं है। अब ये जनाब कह रहे हैं कि मस्जिदों में, मंदिरों में, दरगाहों में और घरों में दीप जलाएं, चिराग जलाएं, राम राम जय श्री राम करें। तो भैया आपको करना है तो आप करिए, आपकी आस्था है उसमें आप करिए, लेकिन जिनकी आस्था नहीं है तो उनको आप क्यों तालीम दे रहे हैं? बात सही है। क्या आप या किसी सिख को आपने देखा कि सिख जमात वाले अपने लोगों को ये कह रहे हैं कि तुम जो है इस दिन ये करो? नहीं कह रहे। क्या ईसाई मजहब वाले अपने धर्म वालों को कह रहे हैं कि तुम्हें ये सब नाम लेना है उस दिन? नहीं कह रहे। तो फिर आप क्यों मुसलमानों को जबरदस्ती इस चीज की तालीम दे रहे हैं? बात सही है। गैर मुस्लिम हमारे यहाँ हिंदू जो जमात है वो राम में आस्था रखते हैं, तो वो जय श्री राम या राम राम या जय जय राम, उनको जो कहना है वो कहेंगे। कोर्ट के ऑर्डर पे वो मंदिर बना रहे हैं, जाहिर सी बात है वो खुशी मनाएंगे, वो दीप जलाएंगे, लेकिन हमें किस बात की खुशी होगी? हमारी तो मस्जिद शहीद की गई है। कोर्ट ने ही ये बात कही है कि वहां पर मंदिर को तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई है। तो अब हमारी मस्जिद तो शहीद हुई है, तो क्या हम अपनी मस्जिद के जाने की खुशी में दीप जलाएं? क्या अपनी मस्जिद के जाने की खुशी में हम घर में चरागा करें?
आखिर किस लिए हम दीप जलाएं, किस लिए चिराग करें? नहीं जला। और जहां तक बात रही कि राम राम, जय राम, श्री राम ये सब कहने की, तो वो आप कहिए, आपकी आस्था होगी, आप पूजा करते होंगे तो आप कहिए। लेकिन कोई मुसलमान जो ईमान वाला है, जिसने ये कहा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जिसने ये कहा है आमन्तु बिल्लाहि कमा हुआ बि अस्माइही व सिफातिही व क़बिलतु जमीअ अहकामिही, जिसने ये कहा है आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिरि वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बअथ बअदल मौत, जिसने ये इकरार किया है कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल और उसके बंदे हैं, जिसने ये इकरार किया है कि हम अपने रब पर ईमान लाए हैं, हम रसूलों पर ईमान लाए हैं, फरिश्तों पर ईमान लाए हैं, आसमानी किताबों पर ईमान लाए हैं, क़यामत के दिन पर ईमान लाए हैं, क़यामत के बाद जिंदा किए जाने पर ईमान लाए हैं, तो वो अल्लाह को छोड़कर किसी और के बारगाह में, किसी और के सामने अपना सर क्यों झुकाएगा? अगर आप इबादत करते हैं, आप पूजा करते हैं, आपकी आस्था है, आप करें, लेकिन कोई मुसलमान क्यों करेगा? अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है कि शिर्क एक ऐसा गुनाह है जिसे अल्लाह रब्बुल इज्जत माफ नहीं फरमाएगा। हम अल्लाह को छोड़कर किसी की इबादत नहीं करते हैं, तो हम कोई खास एक्टिविटी 22 जनवरी को क्यों करें और क्यों हमें करने के लिए कहा जाए? जिसकी आस्था है, जो करना चाहता है वो करे, लेकिन मुसलमानों को वरगलाने या धमकाने की कोशिश न की जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे अजीज़ों, आपने इस खबर से कुछ न कुछ तो हासिल किया होगा। हाँ, कुछ जगह के इलाके ऐसे हैं कि जहाँ पर कंडीशन बड़ी ख़राब है, वहाँ ये पता नहीं चलता कि ये मुस्लिम है या गैर मुस्लिम है। बहरहाल मैं उस तरफ नहीं जाता। मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, आपकी जो भी राय हो इस वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स में हमें बता देना। लेकिन उससे भी पहले मैं आपको बता दूँ, मैं रोज़ाना आपसे इस्लामिक सवाल जवाब करता हूँ। कल मैंने ये सवाल किया था, रुके रहना अभी। कल का सवाल ये था कि ये बताइए अल्लाह को कौन सा अमल पसंद है। हाँ, बहुत सारे अमल अल्लाह को पसंद है बंदों के, लेकिन मैंने कहा था कोई भी एक अमल बताएं। माशाल्लाह भाइयों ने, बहनों ने बड़े बड़े अच्छे जवाब दिए, बड़े बड़े अच्छे अमल पेश किए कमेंट बॉक्स में, माशाल्लाह। लेकिन अब हमसे भी सुन लीजिए, आज 19 जनवरी है और चांद की 7 तारीख है। अभी मैं कल के सवाल का जवाब देने वाला हूँ और अभी आज का सवाल आपसे करने वाला हूँ, जिसको सुनने के बाद में और उसका जवाब देने के बाद में आपकी जिंदगी बदल सकती है। हाँ मेरे अजीजों, ध्यान से सुनकर जाना आज का सवाल भी, और कलाम ना सुना तो कुछ ना सुना, और फिर मुफ्ती सलमान अजहरी का बयान ना सुना तो कुछ ना सुना हकीकत में। आइए मैं आपको बता दूं कल के सवाल का जवाब। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, कल के सवाल का जवाब सुने कि अल्लाह ताला परेशान हाल, मुसीबत में फंसे लोगों की मदद को पसंद फरमाता है। सुभान अल्लाह, जो परेशान हाल है, मुसीबत में फंसे लोग हैं, उनकी मदद करो यार, अल्लाह पसंद फरमाता है, नबी फरमा रहे हैं। तो ये कल के सवाल का जवाब अल्हम्दुलिल्लाह। और भी बहुत सारे ऐसे अमल हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब आज का सवाल सुने और जवाब देने की कोशिश करना। आज का सवाल ये है, आज जुमे का दिन है, 19 जनवरी है, चांद की 7 तारीख है। तो आज मैं आपसे सुबह 10 बजे सवाल कर रहा हूं, ये बताइए कि जुमे के दिन एक मर्तबा या जुमे की रात जो निकल गई, जुमे के दिन अल्लाह के नबी की बारगाह में एक बार दरूद शरीफ पढ़ने की कितनी बड़ी फजीलत है। क्या मिलेगा हमें एक बार दरूद शरीफ पढ़ने में जुमे के दिन? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बताइए, अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में, नहीं पता तो लिखे भाई हमको नहीं मालूम, ठीक है इंशाअल्लाह ताला। जज़ाकल्लाहु खैरा। मेरे अजीज, अब कलाम सुन ले, दुआइया शेर है, हर शेर पर आपको आमीन कहना है। बड़ा प्यारा कलाम है। पहले मैं कलाम पढ़ता हूँ, फिर तुरंत आपको अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती सलमान अजहरी का बयान डायरेक्ट सुनने के लिए मिल जाएगा। मुकम्मल बयान भी सुन के जाना। आज इन्होंने कितना अच्छा मैसेज दिया है कि आप कहोगे वाकई जो मेरे नौजवान भाई गुनाहों की तरफ जा रहे हैं ना, गुनाहों की तरफ, कसम खुदा की आज ही सच्ची तौबा कर लेंगे अगर इस बयान को आपने पूरा सुन लिया तो। हाँ, तो पहले कलाम सुने और फिर मुकम्मल बयान सुने। आइए कलाम शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात और बता दूं, अपने माँ बाप की इज्जत कर लेना, कभी किसी का दिल मत दुखाना, अपने चेहरे पर सुन्नत रसूल सजा लो मेरे अजीजों, नबी का इश्क दिल में बसा लो मेरे अजीजों, और अपना हुस्न अखलाक इतना प्यारा कर लो, कभी किसी से चिड़चिड़ा कर बोलना ही मत, प्यार मोहब्बत से पेश आओ जिससे भी आओ, इंशाल्लाह जिंदगी में बरकत आएंगी। 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़नी शुरू कर दो, माँ बाप की इज्जत कर लो, अये है, और हमेशा बस प्यार मोहब्बत दिल के अंदर बसा लो। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, जिंदगी में देखना कैसे खुशहाली आएगी। लोग कहते हैं घर में बरकत नहीं हो रही, रिस्क में बरकत नहीं हो रही, भाई नमाज से दिल तो लगाओ, माँ बाप की इज्जत तो करो, कभी किसी का दिल मत दुखाओ, ऐसा तो बन के तो दिखाओ कि कभी हमारी तरफ से किसी का दिल दुखे ही नहीं।
کبھی ہم اپنی زبان کو کنٹرول کر کے رکھیں، ایسے بنو تو صحیح میرے عزیز. یہ زبان ایسی چیز ہے، اس سے پتہ نہ کیا کیا نکل جاتا ہے. خاموشی بہت بڑا ہتھیار ہے، خاموش رہنا بھی بہت اچھی بات ہے میرے عزیزو. کہیں 4 آدمیوں میں کھڑے ہو گئے تو زیادہ ادھر ادھر کی باتیں نہ کرو، ہو سکے اگر کھڑے بھی ہو تو خاموش رہو، پتہ نہیں ہماری زبان سے کب کیا نکل جائے. مذاق میں بھی ایسی گناہ کی بات نکل جاتی ہے میرے عزیزوں کہ آدمی ایمان سے خارج ہو جاتا ہے میرے عزیز. ہاں بات لمبی ہو جائے گی، تو آئیے پہلے کلام شروع کرتے ہیں اور پھر بعد میں بیان شروع کریں گے. آئیے سنتے ہیں. کرم مانگتا عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، کرم عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں. عطا کر تو شان کریمی کا صدقہ، عطا کر دے شان رحیمی کا صدقہ. نہ مانگوں گا تجھ سے تو مانگوں گا کس سے، تیرا ہوں میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں. جو مفلس تو دولت عطا کر، جو بیمار ہے صحت عطا کر، مریضوں کی خاطر مریضوں کی خاطر شفا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں. خواری ہے مولا، اسے نیک رشتہ عطا کر دے مولا. میں صدقہ زہرا صدا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں. جو نادار ہے کچھ نہیں جن کے پلے، انہیں بھی دکھا دے حرم کے
اللہ میرے اللہ جو نادار ہے کچھ نہیں جن کے پلے انہیں بھی دکھا دے حرم کے تو جلوے حضوری ہو سب کی حضوری ہو سب کی دعا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں وطن کے بھڑکتے شرارے بجھا دے اللہ میرے مولا وطن کے بھڑکتے شرارے بجھا دے اسے پھر اخوت کا گلشن بنا دے میں امن و امان کی میں امن و امان کی رضا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں آخری شعر سنیے نا الہی تجھے واسطہ پنجت کا ہو شاداب غنچہ دلوں کے چمن کا مولا میرے مولا الہی تجھے واسطہ پنجت کا ہو شاداب غنچہ دلوں کے چمن کا میں صدقہ غوث میں صدقہ غوث الورا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔ تو میرے عزیزو کیسا لگا یہ دعائیہ کلام؟ مجھے امید ہے کہ آپ نے ہر شعر پر آمین کہا ہوگا۔ مفتی سلمان اظہری کا یہ بیان سن لیجیے، جو میرے بھائی گناہ کرتے ہیں نا، گناہ کی طرف جاتے ہیں، قسم خدا کس بیان کو سننے کے بعد میں دل کی گہرائی سے سن لیا اور عمل کر لیا تو گناہوں سے ہمیشہ بچ جائیں گے انشاءاللہ۔ خالد بن ولید کو یاد کرو جی، ایک لشکر لے کر کے وہ ایک علاقے میں گئے تھے۔ جی خالد بن ولید اس عظیم مجاہد کی بات کر رہا ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سبحان اللہ۔ ایک لشکر لے کر، نوجوانوں کا لشکر تھا، ایک عیسائی قلعے کا محاصرہ کر لیا جی، اور قلعے کا محاصرہ کرنے کے بعد اندر سخت لوگ تھے، مقابلہ کر رہے تھے جی، لیکن قلعہ فتح نہیں۔ جی،
اب اندر والوں نے یہ مشورہ کر لیا، جو بڑا راہب تھا، پادری تھا، کہا یہ خالد بن ولید ہے، اس سے لڑنا آسان نہیں ہے، یہ جہاں جاتا ہے فتح کے جھنڈے گاڑ کر آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس نے جو گرو گھنٹال تھا سب کو جمع کیا اور کہا میں ایک طریقہ ڈھونڈا ہوں، اس کے ذریعے سے ان کے اوپر ہم کامیابی حاصل کر لیں گے۔ اچھا۔ عیسائی پادری نے اپنے سارے ساتھیوں سے کہا ہم ان کو 3 دن کا ٹائم دیتے ہیں کہ ہم ان کو صلح کرنے کی بات کریں گے، لیکن میری ایک شرط ہوگی، یہ اپنے نوجوان ساتھیوں کو لے کر بازار سے گزرتے ہوئے آ جائے، اگر صحیح سلامت ان کے سارے فوجی آ گئے ہم قلعے کی چابیاں دے دیں گے۔ سارے عیسائیوں نے پوچھا کیا کرنا کیا چاہتے ہو؟ اس پادری نے کہا ملک کی مشہور خوبصورت لڑکیوں کو اور زر و جواہرات کو میں راستے پر بچھا دوں گا، ننگی لڑکیوں کو کھڑا کر رکھوں گا، جب خالد بن ولید کی فوج یہاں سے گزرے گی، نوجوان ہے، نفس بھڑکتا ہے، اور اس طرح سے ایک نوجوان کو خریدنے کے لیے 2 ہی چیزیں ہوتی ہیں، ایک عورت ہے، دوسری دولت ہے، اور نوجوان اس میں پھسل جاتا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ جب یہ دونوں چیزیں سجا کر رکھ دی جائیں خالد بن ولید کے یہ لشکری ٹوٹ پڑیں گے عورتوں پر اور دولت پر، ہم آسانی سے ان پر قابض ہو جائیں گے۔ سب نے واہ واہ کیا، تالیاں بجائی، اور پادری آ کر خالد بن ولید سے کہتا ہے ہم آپ سے لڑنا نہیں چاہتے، ہم آپ سے مقابلہ نہیں کرنا چاہتے، آپ 3 دن کے بعد اپنے لشکریوں کو لے کر اس بازار سے گزرتے ہوئے آ جائیے، صحیح سلامت اگر آپ پہنچ گئے تو قلعے کی چابیاں آپ کے حوالے کر دوں گا۔ توجہ، خالد بن ولید نے کہا منظور ہے، یہ شرط میں اتفاق کرتا ہوں۔ واپس آئے، اپنے ساتھیوں سے کہا جنگ نہیں کرنی ہے، لیکن ایک ہی شرط انہوں نے رکھا ہے، 3 دن کے بعد اس بازار سے گزر کر ہمیں جانا ہے، لیکن کوئی نہ کوئی حربہ تو ہوگا، کوئی نہ کوئی سازش تو ہوگی، ہر چیز کے لیے تیار رہنا۔ خالد بن ولید اپنے ان نوجوان لشکریوں سے کہہ رہے تھے اے نوجوانوں توجہ سے سننا اس بات کو، آج بھی دنیا یہ سارے حربوں پر عمل کر رہی ہے ہمارے ساتھ، ہمارے نوجوانوں کے ساتھ۔ خالد بن ولید کے 3 دن گزر گئے، عیسائیوں نے اپنی تیاریاں خوب کر لی، بازار میں اوریاں لباس میں، آدھے لباس میں ننگی لڑکیوں کو کھڑا کیا، سر و جواہرات دولت کے انبار بچھا دیے۔ جب خالد بن ولید کے سپاہی میدان میں گزرتے ہوئے اس بازار میں آتے ہیں، پہلا قدم رکھا تھا، نظریں پڑ گئی، خالد بن ولید رک گئے، پلٹ گئے، اپنے لشکریوں سے کہا وہی آج میں تم سے کہہ رہا ہوں، انہوں نے کہا تھا اے نوجوانوں، اے رسول اللہ کے شہدائیوں، تمہاری امتحان کا دن ہے، آج تمہارے امتحان کا دن ہے، اگر تمہارا قدم پھسل گیا صبح قیامت تک تم پر لعنتوں کی پھٹکار ہوگی، اور اگر جمع رہا صبح قیامت تک اللہ کی رحمت کے پھول برسائے جائیں گے۔ نوجوانوں نے پوچھا کرنا کیا ہے ہمیں، آج کون سے امتحان میں کامیاب ہونے کا طریقہ کیا ہے اس امتحان میں؟ خالد بن ولید نے کہا کچھ نہ کرنا، بس اپنے رسول کی سنت پر عمل کرنا۔ کہا ہم تو کرتے ہیں، یہاں کیا کرنا ہے؟ خالد بن ولید کہتے ہیں میں نے میرے مصطفیٰ کریم کو دیکھا ہے، جب رسول اللہ مدینے کے بازار سے گزرتے تھے اپنی نظریں نیچی کر کے جاتے تھے، آج تم بازار سے جا رہے ہو، بس اس سنت پر عمل کر لو، اپنی حیا کی نظریں جھکا کر چلنا، پھر اس کے بعد اللہ مالک ہے۔ خالد بن ولید کے جوش اور ولولے سے بھری ہوئی یہ تقریر ایسی اثر کر گئی، وہ نوجوان 1-2 نہیں تھے، سینکڑوں کی تعداد میں تھے، سر جھکائے بازار سے ایسے چل رہے ہیں، تاریخ نگار کہتے ہیں وہ اس طرح سے چل رہے تھے کہ ان کے سروں پر انڈا بھی رکھ دیا جاتا تو نہیں گرتا، نہ ادھر ہلائے نہ ادھر ہلائے، نہ ادھر دیکھے نہ ادھر دیکھے، اور برابر اپنی نظریں زمین پر جھکائے ہوئے تیزی سے چلتے ہوئے اس قلعے کے پھاٹک تک پہنچ گئے۔ وہاں وہ پادری صاحب انتظار میں تھے، بھٹک گئے ہوں گے، عورتوں سے بھڑ گئے ہوں گے، دولت جمع کر رہے ہوں گے، مگر یہ دیوانے ٹھکراتے ہوئے ہر دولت اور اوریانیت کو اس قلعے کے پھاٹک تک پہنچ گئے۔ پادری سامنے آیا، قلعے کی چابیاں وعدے کے مطابق خالد بن ولید
वलीद की गोद में डाल दिया और कहा एक बात बताओ ऐ खालिद, एक बात तो बताओ, ये जो तुमने जमात, ये जो तुमने लश्कर जमा किया है सिपाहियों का, ये इंसान है या फरिश्ते हैं? इनके दिल है या नहीं? इनकी ख्वाहिशात है या नहीं? इनके जिस्मों में नफ्स है या नहीं? हमने मुल्क की सबसे खूबसूरत तरीन औरतों को खड़ा कर दिया था, दौलत को बिछा दिया था, इनमें से एक भी उसकी तरफ तवज्जो नहीं किया। खालिद बिन वलीद मुस्कुरा कर जो जवाब देते हैं वो हमारा ईमान होना चाहिए। क्या जवाब देते हैं? फरमाते नादान, ऐ ईसाई, उन आंखों को तू खरीदने की कोशिश कर रहा था जिन आंखों में पहले से जमाले मुस्तफा बसा हुआ। मेरे अजीजों, अल्लाह के नबी का नूर जलवा जिन आंखों में बस गया वो कहीं नहीं देख सकते। आज हम इसको अमल में लाएं कि हमारा कोई नौजवान भाई या कोई बड़ा भी है तो नफ्स तो सबके अंदर है, तो वो अपनी नजरें नीची करके ही चला। कभी के इस किरदार को अपनी जिंदगी में लाएं। कभी भी निकले रास्ते में बाजार में तो नजरें नीची करके चले। मेरे अजीजों, दिल से शुक्रिया कि आप आखिर तक बने रहे। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपकी नेक जायज़ तमन्नाओं को पूरा करे। मेरे लिए भी दुआ करें और हर मुसलमान भाई बहन के लिए दुआ करते रहे, बिलखुसूस फ़लस्तीन और गाज़ा के मजलूमों के लिए आप दुआ करते रहे। इंशाल्लाह मिलता हूँ अगली नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा।